साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 5 तक हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चन सीख लिए थे, जिसमें हम लोग के बेसिक से सारे फॉर्मूले को सीखा था। आज हम लोग टाइप 6 सीखने वाले हैं और टाइप 6 हमारा क्या है? टाइप 6 है हमारा बटरफ्लाई मॉडल। अभी बटरफ्लाई मॉडल क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बटरफ्लाई तब समझ आएगा जब हम लोग को क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर RS 455 एट अ लॉस। जब वो 455 में किसी वस्तु को बेचता है तो लॉस में जाता है। इफ इट इज सेल फॉर 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स। जब वो 490 में बेचता है लेकिन पहले वो 455 में बेचता है तो लॉस में जाता है। कितना लॉस में जाता है भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो 490 में जब बेचता है तो क्या करता है? 4 टाइम्स ऑफ द लॉस। जितना लॉस होता है उसका 4 टाइम्स क्या करता है? गेन करता है। अब क्या कहेगा? ये कहेगा हमारा क्या करेगा कि आर्टिकल कितना गेन हुआ, कितना। अगर उस आर्टिकल पे हमें 25% गेन करना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या देख लेते हैं? हम लोग देखते हैं, पहले समझिए इस बात को। सबसे पहले देखिए कि जैसे हमारे पास मान लो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीपी नहीं पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं उसको क्या करता है, कहता है अगर मैं उसको 90 रुपए में बेच रहा हूं। अगर कहेगा उसको अगर मैं 90 रुपए में बेच रहा हूं और किस में 90 रुपए में किस लॉस कर में, मगर 90 रुपए में बेच रहा हूं तो लॉस में जाता हूं। और लेकिन अगर मैं उसको 120 रुपए में बेचता हूं तो क्या जाता हूं? क्या जाता हूं? प्रॉफिट में जाता हूं। अब कहेगा कि जो प्रॉफिट कितना होता है, जितना लॉस हुआ, जितना का हमारा लॉस हुआ उसका 3 गुना या इसका 2 गुना हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन देखो, मुझे सीपी नहीं पता है। कहेगा अगर एक वस्तु को मैं 90 रुपए में बेचता हूं, ठीक है, तो लॉस होता है। कितना लॉस होता है हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं उसको 120 रुपए में बेचता हूं, अगर मैं उसे 120 रुपए में बेचता हूं तो जितना हमें लॉस हुआ है उसका हमें कितना गुना? उसका हमें 2 गुना क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ऐसा क्वेश्चन देगा। अब कहेगा यदि उस वस्तु को, तो कहेगा पहले पहले, पहले तो मुझे सीपी पूछेगा। तो मैं पहले सीपी पता करने के लिए भाई, अगर मैं लॉस को क्या मान लेता हूं, अगर मैं लॉस को मान लो, अगर मैं लॉस को मान लो एक्स मान लेता हूँ। लॉस को जब मैंने उसको 90 रुपए में बेचा तो हमने कहा लॉस कितना है? एक्स है। लेकिन जब मैं उसको 120 में बेचा तो कहा लॉस का कितना गुना? 2x टाइम, मतलब 2 गुना हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना है? 30 रुपए का। अब 30 रुपए और यहाँ पर कितना गैप है? 3x का। अब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10 हो गई। अब हमें पता है कि हमेशा क्या करना पड़ता है, जब लॉस होता है तो लॉस होता है तो एसपी प्लस क्या होता है? एसपी प्लस लॉस हमारा क्या होता है? सीपी निकल जाता है। या तो आप एसपी में जब लॉस होता है तो एसपी प्लस लॉस कर दोगे तो सीपी निकाल लोगे, या तो यहां से क्या करोगे, यहां से एसपी माइनस प्रॉफिट कर लोगे तो आपका सीपी निकल आएगा। या तो यहां पे क्या करोगे, एसपी माइनस प्रॉफिट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। हमारे पास दो फार्मूले हैं भाई। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, चाहे हम 90 में 10 जोड़ दें, हम चाहे यहाँ पे 90 रुपए में 10 ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 दुना 20, 120 में से 20 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल इतना छोटा इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके जगह पे क्या करेगा, अभी क्वेश्चन क्या पढ़ने वाला है? क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, अब मुझे मान लो इतना पता हो गया, अब मुझे मान लो इतना पता हो गया कि इस टाइप का, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। क्या कहेगा? कहेगा अगर मुझे क्वेश्चन आपको इतना सीपी भी नहीं पूछेगा। सीपी तो मैंने मान लो आपको निकालने के लिए बता दिया कि आप सीपी निकाल लेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सीपी निकालना आ गया। अब सीपी निकालना आ गया, अब कहेगा क्वेश्चन कहेगा कि अगर मुझे उस पर 25% प्रॉफिट कमाना हो, कहेगा भैया अगर मुझे उससे 25% प्रॉफिट कमाना हो तो हमें कितने पे बेचना चाहिए? तो भाई साहब हमारा सीपी कितना आ गया? 100 रुपए। अब हमें उसको 25% प्रॉफिट कमाना है तो 100 का कितना हो गया? 125% का मतलब कितना होगा? 25% का मतलब प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको डिवाइड कर दोगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125 रुपए में अगर वो बेचेगा तो कितना? 125% प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बोलने वाला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलने वाला है कि ऐसे ही कहेगा कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन और भी दे सकता है। कहेगा अगर मान लो किसी सीपी हमें नहीं पता है, कहेगा अगर उस ऑब्जेक्ट को कहेगा मैं 10% के लॉस पे बेचता हूँ, ठीक है, कहेगा 10% के लॉस पे बेचता हूँ,
ठीक है, 10% के लॉस पे बेचता हूँ और फिर उसको अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो अगर 10% के लॉस पे बेचता हूँ तो कहेगा 400 रुपये में बेच देता हूँ। अगर मैं 20 रुपए के 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 10% के लॉस पे बेचता हूँ तो कितना हो जाता है? 400 रुपये में बेचता हूँ। अगर मैं कहेगा कि अगर मैं 10% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो मान लो कहेगा 500 में बेचता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ आपको। अब देखो इनके बीच का कितना गैप है, इतने इनके बीच का गैप का कितना है? इनके बीच का गैप हमारा क्या है? मान लो 100 रुपए का गैप है। अब वहां पे क्या होगा? इसकी और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आप इससे रिलेटेड मैंने आपको बता भी चुका है, जब 100x मानते थे इससे पहले वाले में, 100x मान के आप 10x 20x ऐसे करके आप निकालते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा सेम अप्लाई हो रहा है। इससे पहले ये वाले टॉपिक्स को हम लोग कर चुके हैं, तो उसको आप जाके पीछे से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ यही जो कॉन्सेप्ट हमारा रहा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आज हम लोग क्वेश्चन सारे को करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा कि एक शॉपकीपर है, सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 रुपए। एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर हमें क्या कह रहा है कि जब आर्टिकल को 455 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसे क्या होता है? हानि होती है। कितना हानि होती है नहीं पता, लेकिन अगर उसे 490 में बेचता है, उसे 490 में बेचता है, तो कहता है भैया जितने की हानि हुई थी, जितने की हानि हुई थी उसका क्या होता है? 4 गुना प्रॉफिट होता है। अब कहेगा कि अगर उस वस्तु पे हमें 25% का गेन चाहिए तो हम कितने में बेचेंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? सीपी। हम ऐसे सीपी लिख देते हैं। सीपी लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब हमें यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लॉस होता है। मुझे नहीं पता कितने का लॉस होता है, लेकिन वो कितने में बेचता है? 455 में बेचता है। अगर वो 455 में बेचता है तो उसे लॉस होता है। मुझे नहीं पता कितना लॉस होता है, लेकिन क्या रहता है, अगर वो कह रहा है 490 में बेचता है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को कितने में? 490 में बेचता है, तो कितना होता है? प्रॉफिट होता है। कितना क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब एक चीज कह रहा है कि जितना लॉस होता है उसका 4 गुना प्रॉफिट होता है। तो लॉस हमें मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं लॉस हमारे पास कितना हुआ? लॉस हुआ हमारे पास कितना? लॉस हमें हुआ, लॉस हमें अगर x का हुआ तो यहां पर कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना यहां हो जाएगा। तो x और 4x हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास कितने का लॉस हुआ? हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? 4x और 5x है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? 35 है। तो यहाँ पर 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 7 हो गई, तो यहाँ पे जब लॉस होता है तो मतलब एसपी प्लस लॉस आपका सीपी होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, तो हमारा सीपी आ जाता है। तो यहाँ पे हमें यह आसान है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से अगर 35 हम ऐड 7 ऐड कर दें 455 में, 455 में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। तो 455 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो गया? 462 रुपए हमारा क्या आ गया? ये हो गया हमारा सीपी। सीपी हमारा कितना आ गया? 462 रुपए। अब 462 रुपए हमारा सीपी आ गया, तो हमें कह रहा है 25% लाभ चाहिए। तो 25% को क्या लिख सकते हैं? या 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। हमें लाभ चाहिए तो उसमें एक जुड़ जाएगा, मतलब 5/4। हम इसका निकाल लेंगे 462 का। 462 का हम 5/4 निकाल लेंगे। 5/4 यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। 4 पंचे 20 और क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, हमारा क्या इतना 115.5 आ जाएगा। 115.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 11 पचे 55, यहाँ पे करते हैं 15 पचे 75 और 2 यहाँ से जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 575 जैसे 15 575 हो गया, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम बेस पे है। अगला क्वेश्चन है कि ए लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960। एक लेडी है जो आर्टिकल को किस में बेचती है? 960 रुपए में। एट द सेम आर्टिकल ही सोल्ड फॉर 800 रुपए। कहती एक बार वो 960 में बेचती है और सेम आर्टिकल को 800 रुपए बेचती है, देन ही हैव बीन लॉस इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट।
क्वेश्चन हमें जैसा कह रहा है कि एक महिला है जो कि 960 रुपए में ऑब्जेक्ट पे बेचती है, फिर वही ऑब्जेक्ट को क्या करती 800 रुपए में बेचती है, और दोनों सिचुएशन में वो को देखती क्या है कि जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3 क्या होता है, लॉस होता है। लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। अब यहां से देखो, यहां से अगर हम सीपी को क्या मान लेते हैं, सीपी हमने मान लिया, ऐसे मैंने लिख सीपी मुझे नहीं पता, सीपी मुझे नहीं पता पहले वो कितने में बेचती है, प्रॉफिट हमें नहीं पता, प्रॉफिट हमें नहीं पता, कह रहे हैं कि अब उसे पहले 960 रुपए में बेचती है, तो उसे क्या होता है, उसे होता है प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उसे लाभ होता है। नहीं पता कितना लाभ होता है, तो यहाँ पे भाई मेरे मान लेता हूं मैं एक्स, उससे एक्स रुपए का लाभ होता है। लेकिन कह रहा है अगर वो 800 में बेच देती है, फिर ऑब्जेक्ट को क्या करती 800 में बेचती है, तो 800 में बेचती है तो जितना लाभ हुआ था उसका 1/3 क्या होता है, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3 लॉस होता है। मतलब यहाँ पर x/3 हो गया क्या हमारा, लॉस हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों का बीच कितना है, 160 रुपए का गैप है। कितने का गैप है, 160 रुपए का। और यहां पर करेंगे तो इनको हम जोड़ लेंगे तो x+x+x/3 कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 4x/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 160 रुपया। यहाँ से 4 एक नम 4 और 40 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 रुपया। x की मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120। मतलब हमें क्या हुआ था, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था 120 रुपए का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 का मतलब यहाँ पे चाहे तो हम चाहे यहाँ पे हम कर लें, चाहे यहाँ 120 का हम क्या निकाल लेंगे, x को यहाँ पे क्या होगा 120 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो 120 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 840 रुपए। हमारे पास सीपी की वैल्यू 840 हो गई। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो 40 इसमें से जोड़ सकते हो, तो 840 जब इसमें आप जोड़ दोगे, 40 जब आप इसमें जोड़ दोगे, 40 जोड़ दोगे तब भी आपका 840 आ जाएगा, या तो इसमें से माइनस कर दोगे तब भी आपका आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 120%। अब कह रहा है कि लाभ कितना है, अब कह रहा है कि भैया लाभ कितना है, अब हमें लाभ कितना है ये बताना है। तो हमें लाभ हमें कितना आया था 120 रुपए, तो 120 रुपए हमें लाभ आया था, कितने में आया था, तो हमें 840 में, 840 में इंटू हम कर देंगे कितना 100 रुपए, क्योंकि सीपी हमें मिल गया 840, लाभ कितना आया है 120। अब हमें परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 12 का नम 12, 12×7=84, कितना आ गया 100 कितना आ जाएगा 100/7% हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, 100/7% हमारा क्या हो जाएगा, 100/7% जो हमारा होगा, हमारा क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से इसको समझ लो, कह रहा कि एक महिला है जो कि एक बार 800 रुपए में बेचती है, एक बार 960 रुपए में बेचती है। 960 रुपए में बेचती है तो उसे प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है नहीं पता, तो हमने प्रॉफिट को क्या मान लिया था, हमने एक्स मान लिया था। लेकिन कह रहा है जब उसे 800 में बेचती है तो जितने में बेचती है, जितना प्रॉफिट होता है उसका 1/3 मतलब x/3 जो होगा हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो हम दोनों को जोड़ेंगे भैया, तो दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 4x/3 इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का गैप 160 है। x की वैल्यू मैंने निकाला तो 120 आ गया, x की वैल्यू 120 आ गया। 120 हमारा क्या है प्रॉफिट है, हमें किस पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/7 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आपका सीजीएल 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल 480। अनु जो है भाई क्या करती है, कोई आर्टिकल है उसे 480 में सम प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन है, सम प्रॉफिट उसे कुछ प्रॉफिट होता है, हैड इज सोल्ड फॉर 400 देन ही देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3। इसको आप वीडियो पॉज करके आप रोक के इस पर ट्राई कर सकते हैं। इस पे क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को रोकें और आप सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला हम लोगों ने किया, सेम पिछला जैसे हम लोगों ने किया है, सेम क्वेश्चन वो है जिसको आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार फिर से सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा कि अनु है तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। इधर पहले क्या करती है, पहले वो जब 480 में बेचती है तो उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है, हमने मान लिया एक्स की प्रॉफिट होती है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर उसे 400 में बेचती है, अगर उसे वो 400 रुपए में बेचती है तो कितना होता है, तो हमें x/3 मतलब 1/3 क्या होता है लॉस हो जाता है। अब इन दोनों के बीच गैप कितना है 80, 80 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस x/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4x/3 इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 80। यहाँ पे जब करेंगे तो 4
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 60। एक्स की वैल्यू 60 आ गई तो 480 में से 60 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 जो हो गया। 420 हमारे पास क्या हो गया, 420 जो हमारे पास क्या आ गया, 420 हमारे पास हो गया सीपी। 420 हमारे पास सीपी आ गया। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ही 420 हमारा क्या है, सीपी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो पिछले वाले से भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 444। ये थोड़ा सा आपका मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि एन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 444 मोहन गेन 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस इफ फॉर 400 रुपए। इफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर देन द हिज गेन सोल्ड फॉर देन व्हाट इज गेन लॉस। अब कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे सोल्ड फॉर यहाँ 546 होगा, यहाँ पे लिया हुआ है आपका हिंदी में, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सोल्ड फॉर 546। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो सीपी मुझे नहीं पता है, सीपी मुझे नहीं पता है। ध्यान से समझिए, सीपी मुझे नहीं पता है। कह रहा है कि अगर वो 444 में बेचता है, गेन 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड सेलिंग 400। कह रहा है अगर वो 400 में बेचता है, फिर इधर वो 444 में बेचता है। अब कह रहा है कि 20% मोर, 20% को क्या लिखते हैं भाई मेरे, 20% को लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या, 1/5। कितना, 1/5। अब 1/5 को क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास पहले 5x था, अब कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। पहले हमारे पास प्रॉफिट अगर मान लीजिए 5x मिलता था, लॉस हमारे पास 5x था, तो अब 20% बढ़ गया, हमारे पास 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 6x हो गया। अब 6x जब हमारे पास हो गया, तो हमारे पास देखिए 400 से इन दोनों के बीच का कितना गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है हमारे पास, कितना का गैप है, 11x का। और 11x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 11x बराबर हमारे पास 44 हो गया। इसको एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, पहले समझ लीजिए। 11x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 44 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमारे पास देखिए पहले 400 था, अब 5 चौक 20 रुपए, मतलब 5x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 का मतलब 20 रुपए। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितने की प्रॉफिट हो रहा है, 6x की, क्योंकि जितनी लॉस हुआ था उसका 20% अधिक। तो 5x का 20% कितना हो गया, एक एक्स बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x। तो 6x हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, 444 की प्रॉफिट। अब इन दोनों के बीच का गैप 44 था, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम यहाँ पे चाहें तो 400 में हम 20 जोड़ सकते हैं, 5 चौक 20, या फिर 444 में से हम 24 माइनस कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, 420 रुपए। मतलब जो सीपी हमारा कितना आ गया, 420 रुपए सीपी हो गया। अब कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 546 में बेचा जाए, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास, हमें पता है सीपी हमारे पास कितना आ गया है, सीपी हमारे पास आ गया 420। हमारे पास अगर कह रहा है एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 546। अब हमारे पास बताइए लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, किसको हमें बताना है, और किस में बताना है, हमें परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो कितना का लॉस प्रॉफिट होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो क्या होगा, 126 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है, 420 में हो रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो कितना हो गया, 30% का क्या हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट हो रहा है। और 30% का प्रॉफिट हमारा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं, फिर से इसको आप समझिए। कह रहा है कि एक वस्तु 444 में बेचने पे मोहन को 20% अधिक लाभ होता है। कब होता है, जबकि वो वस्तु को 400 बेचने पे हानि हुई है। मतलब जब एक वस्तु, मोहन जो है एक बार वस्तु को कितने 400 में बेचता है, तो उसका जो हानि होता है, अगर वो 444 में बेचता है तो उसके हानि के 20% अधिक। तो मान लीजिए 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। अगर
5x की यहाँ पे हानि होती है तो 20% अधिक क्या होगा, लाभ होगा, तो यहाँ पे 6x का लाभ हो जाएगा। तो 6x का लाभ हमें इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 11x है। 11x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 44 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई, तो हम यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, SP में लॉस जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP। तो यहाँ पे 5x का मतलब 5 इंटू 4 20 हो गया, तो 400 में हम 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 420 हो जाएगा। या तो फिर 4 से 44 में आप क्या करोगे, 24 माइनस कर दोगे तो आपका CP आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को हम 546 में बेचें तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए CP हमारा 420 था, SP हमारे पास क्या था, 546 बोल रहा था। हमारा SP बड़ा है। SP जब बड़ा होता है तो हमें पक्का बात है, पता होता है कि प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट कितना होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना, 126 रुपए का प्रॉफिट होता है। किसमें, 420 में से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। अगले ही वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें हम लोग टाइप 7 की बात करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।